दोस्तों, सवेरे सवेरे घर से घूमने निकला तो मिट्टी का ये ढेर दिखाई दिया। लोग इस मिट्टी के ढेर पर घरौंदे बनाते हैं और वो घरौंदे टूट जाते हैं। लेकिन आज सुबह के जो पल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो घरौंदों की तरह से टूटेंगे नहीं, आपके दिल पर अमिट छाप। इस राह पर कोई आता जाता नहीं, लेकिन ये सुंदर खिले हुए फूल हमें पुकारते हैं। ये पास ही दरख्त पर बया के घोंसले बने हुए हैं। कितने अद्भुत है भाई ये। 1 2 3 और वो पत्तों में भी छिपा हुआ है। ये हमारे डॉक्टर साहब इनके बारे में सब कुछ जानते हैं। डॉक्टर साहब, इन घोंसलों के बारे में हमें बताइए तो क्या विशेषता है इनकी? विशेषता है कि उसमें 2 रूम है। अच्छा। एक कॉमन रूम है जिसमें का रास्ता खुला हुआ है, और एक जो है गुप्त रूम है जिसमें वो पक्षी अंडे देती है, और उसका दरवाज़ा जो है बंद रहता है, वो ढका हुआ रहता है। वो इसलिए वो गुप्त है, उसमें कोई घुस नहीं सकता, सांप वगैरह नहीं जा सकता उसमें। अक्सर सांप इसके बच्चे को खाने के लिए आ जाते हैं, तो उनको भरमाने के लिए, भ्रमित करने के लिए उसने गुप्त रास्ता बनाया। क्या बात है, देखिए क्या कारीगरी है। 2 रास्ते बनाए हैं। एक रास्ता ये सामने देख रहे हैं ना, दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है कुछ, और दूसरा छिपा हुआ रास्ता है। भाई, कुदरत की कारीगरी, कुदरत का कमाल, सब कुछ दिखाई दे रहा है। अरे बहुत देख लिए आपके साथ किले, महल। इन झाड़ियों से भी तो बातें करें। ये कटीली झाड़ियां हैं, कांटे ही कांटे। पर एक बात है, देखो मित्रों, आप दोनों चित्र देखिएगा। ये कांटे हैं और ये सामने फूल हैं। दोनों पास हैं, सड़क के उस तरफ फूल और इस तरफ कांटे। कांटों की खूबी यह है कि इनको मुरझाने का डर नहीं होता। इसी तरह से जिसके जीवन में संघर्ष आते हैं, दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, वो उनसे बहुत कुछ सीखता है। और फूल तो खिलते हैं और सुबह खिलते हैं, शाम को मुरझा जाते हैं। एक कवि ने कहा है ना, अरे फूल तुम इतनी जल्दी क्यों मुरझा जाते हो, तुम थोड़ी देर रुको तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। क्या दृश्य है। इन पत्तियों के पीछे से सूरज झांक रहा है। कोई यहाँ आता जाता नहीं है भाई। और ये उधर देख रहे हैं ना खेत, वो देखिए अनाज काटकर इन खेतों में रखा गया है। ये सुरक्षित है इनमें अनाज। कितनी भी तेज बारिश आए लेकिन अनाज सुरक्षित रहता है। डॉक्टर साहब से पूछते हैं ये है क्या। तो डॉक्टर साहब, इसमें अनाज रखा जाता है इनमें? नहीं, अनाज नहीं है, वो सिर्फ सूखा हुआ उसका डंठल। डंठल, सूखा हुआ डंठल रखते हैं। किस किस के डंठल? उसको ऐसे रख के, बाजरा या मक्का के जो डंठल होते हैं, हाँ फसल कट जाने के बाद, हाँ,
उसको ऐसे रख देते हैं कि उसको उस शेप में इसलिए रखते हैं कि पानी पड़े तो वो नि- ऐसे और फिर ये किस काम आते होंगे? जलावन के काम आते हैं या फिर घर चोपड़ी वोपड़ी छाने के काम आते हैं। हाँ। हाँ। और ये गेहूं की फसल बोई गई है भाई, पीछे घर और साथ में खेत। कितने करीने से यहाँ गेहूं की बालियाँ मुस्कुराएंगी और हमारे घर रोटी बनेगी एक दिन इन्हीं से। ये है बेर का पेड़। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। याद आए कवि भूषण? भाई अभी बेर नहीं लगे हैं, लेकिन इंतज़ार कीजिए, कभी तो लगेंगे। और आँख, तुम्हें आंकड़ा भी कहते हैं। कैसे हो भाई? ऐसा लगता है फूलों से इस दरख्त ने अपना श्रृंगार किया हुआ है। ये मेडिसिनल प्लांट है। ये देखिए ये फल है ना, अच्छा, ये मेडिसिन में यूज होता है। ये फल सर आयुर्वेदिक मेडिसिन में use आयुर्वेदिक मेडिसिन है। होता है। भाई हमारे पास एक कुदरत के क्या क्या नज़ारे हैं। कोई यहाँ आता जाता नहीं, लेकिन हम तो आज चले ही आए। ये भी वही मेडिसिनल प्लांट है और गुच्छे में फूल हैं और इसके फल भी गुच्छे में ही आते हैं। अरे कुदरत ने फ्री में हमें क्या क्या दिया हुआ है, और एक हम हैं कि कृत्रिम जिंदगी में जी रहे हैं। दिवाली की रात कोई ये अनार फोड़ गया था, पल दो पल की चमक दमक और फिर सब राख। यहाँ मकान भी बन रहा है। अरे भाई मकान क्या बनता है, एक परिवार के सपने बनते हैं। एक एक कर पैसे जोड़ते हैं, फिर एक एक ईंट से, पत्थर से, सीमेंट और गारे से मकान बनता है। यहाँ एक गार्डन भी है जिसका दरवाज़ा बंद है। लगता है यहाँ आने के लिए लोगों के पास फुर्सत नहीं। सूरज कब का निकल आया, लेकिन लोग सोए हैं। और सदाबहार से नहीं मिलना चाहेंगे? सदाबहार, सदा सुहागन भी कहते हैं इनको, गुलाबी और सफ़ेद फूल। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह आपको कहाँ पर ले आया। अरे भाई मेरे घर के पास ही ये नई कॉलोनी बसी है। कहीं कहीं मकान बने हुए हैं और बीच में झाड़ियाँ हैं, दरख्त हैं, कांटे हैं, आसपास खेत है। इन सब को आपने देखा, मैंने भी देखा, और इन राहों पर ज़िंदगी के एक और रूप से मेरी मुलाकात हुई, जिसे मैंने आप तक पहुंचा दिया। मुझे जो भी लगा, जैसा भी लगा, जो भी महसूस हुआ और जो शब्द मिले, उनके माध्यम से अभिव्यक्त कर दिया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिए, फूलों के साथ साथ कांटों से भी दोस्ती करना सीखिए। फिर मिलूँगा आपसे मैं किसी
और वीडियो के साथ ज़िंदगी की किसी और रोशनी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड एन्जॉय योरसेल्फ।